हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू भाग्योदय एकेडमी। दिस इज़ नवनीत सिंह चाहर और अब आप शुरू करने जा रहे हैं अपना हीट ट्रांसफ़र का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ बेसिक्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आपके सब्जेक्ट का नाम जो है हीट ट्रांसफ़र, उसका मतलब क्या है। दैट इज़ व्हाट इज़ हीट ट्रांसफ़र। तो इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक्स जानने की। अगर आप लोगों को याद नहीं है कि सिस्टम क्या है, यूनिवर्स क्या है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, तो आप लोग हमारी एसएससी जेईई रिवीजन थ्रू क्वेश्चन सीरीज़ को रेफ़र कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करी है। अगर आपको ये थोड़ा बहुत भी हल्का सा याद है तो आप लोग डायरेक्ट ही कंटिन्यू कर सकते हैं और किसी चीज़ को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ यहाँ से क्लियर ही हो जाएगी। तो देखते हैं कि सबसे पहले हीट ट्रांसफ़र क्या है। तो इसके लिए हम लोग मानते हैं कि हमारे पास दो सिस्टम है, ठीक है। एक हो गया सिस्टम ए और दूसरा हो गया हमारे पास सिस्टम बी। अब मान लेते हैं सिस्टम ए के पास जो टोटल एनर्जी कंटेंट है वो है आपका 20 किलो जूल और जो सिस्टम बी के पास आपका टोटल एनर्जी कंटेंट है वो है 10 किलो जूल। अब मैंने यहाँ पे टर्म यूज़ किया है टोटल एनर्जी कंटेंट। टोटल एनर्जी कंटेंट में क्या आता है, आपके इंटरनल एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल, न्यूक्लियर, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। उन सब का समेशन हम लोग करेंगे तो बोलते हैं टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका एनर्जी कंटेंट ऑफ ए जो है बी से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं हमने 20 सपोज किया और बी की 10 किलो जूल, तो आपका सीधी सी बात है एनर्जी ऑफ ए इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ बी। अब हमें क्या चाहिए कि दोनों में भैया एक ही एनर्जी हो, सेम एनर्जी हो। तो क्या कर सकते हो, या तो आप बी को एक्सटर्नल सोर्स से आप लोग एनर्जी दो, ठीक है। कितनी एनर्जी दोगे? 10 किलो जूल की। या फिर अगर आपको ये नहीं करना, आपके पास कोई मीन्स नहीं है, क्या कर सकते हैं, ए से ही हम लोग थोड़ी सी एनर्जी को ट्रांसफर करके बी में डाल सकते हैं। ये कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं ये 5 किलो जूल। अब इसी के लिए ड्यू टू एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है, अब हमने ये प्रोसेस करी है ड्यू टू एनर्जी ट्रांसफर। अब हमारा जो सिस्टम ए है और जो सिस्टम बी है उनकी एनर्जी क्या हो गई है, 15 किलो जूल हो गई है। दोनों की एनर्जी सेम हो गई है, 15 किलो जूल ईच, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है, एनर्जी का ट्रांसफर किया। किससे किया? ए से किया हमने, किसमें? बी में। तो अब मेरा दूसरा सवाल है कि भाई आप लोग ये एनर्जी का ट्रांसफर तो किया आपने, लेकिन किस प्रोसेस से किया है? आपके पास कौन सी प्रोसेस थी जिससे आपने ए से एनर्जी उठा के बी में ट्रांसफर कर दी? तो उसका आंसर है कि आपके पास तीन तरीके हैं, ठीक है। अगर हम लोग एनर्जी ट्रांसफर की बात करें, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं आपके दो सिस्टम होते थे, एक होता था ओपन और एक होता था क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। ये हो गया आपका ओपन सिस्टम, एक हो गया क्लोज सिस्टम। तो आपके अगर एनर्जी ट्रांसफर की बात करें तो उसमें आपके तीन तरीके हैं। अगर ओपन सिस्टम की बात करें, सबसे पहला है वर्क ट्रांसफर, उसके बाद है आपका हीट ट्रांसफर, इसके बाद है आपका मास ट्रांसफर। और अगर हम लोग क्लोज सिस्टम की बात करें तो उसमें आ जाता है आपका वर्क ट्रांसफर एंड हीट ट्रांसफर। उसमें कोई मास ट्रांसफर होता नहीं है, इसीलिए उसके थ्रू हम एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो अब ये सवाल आता है या क्वेश्चन आता है दिमाग में कि चलिए हमें ये तो पता था कि एनर्जी का ट्रांसफर वर्क से कर सकते हैं या हीट से कर सकते हैं, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये एनर्जी ट्रांसफर जो हुआ है वो वर्क से हुआ है या फिर हीट से हुआ है। और दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ पता चली है कि जो हीट आपकी है, ठीक है, या हम जो हीट ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ एनर्जी। ये एक तरह की एनर्जी नहीं है, ये एक एनर्जी ट्रांसफ़र करने का तरीका है। इट इज़ अ मीन्स फॉर ट्रांसफरिंग एनर्जी। तो या फिर हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हैं कि हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क इज अ मीन्स फॉर ट्रांसफरिंग एनर्जी। ट्रांसफरिंग एनर्जी हम लोग जनरली बोल देते हैं कि आपकी एनर्जी जो है वो हीट एंड वर्क ही है, ठीक है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है, वो एक तरीका है एनर्जी ट्रांसफर करने का, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं हीट इज यूज टू डिस्क्राइब अ ट्रांसफर प्रोसेस। क्लियर है? आप लोग इसे ये भी देख सकते हैं कि जब हमने थर्मोडायनेमिक्स अगर आपने पढ़ रखा है तो उसमें कुछ पॉइंट्स थे कि हीट एंड वर्क जो है
वो बाउंड्री को क्रॉस करते हैं तभी हमें नज़र आते हैं, दिखाई देते हैं, अदरवाइज उनकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। इसीलिए हमने लिखा था कि हीट एंड वर्क आर बाउंड्री फिनोमिना। तो उधर से ही पता लगता है कि एनर्जी नहीं है वो, इट इज़ अ मीन्स फॉर ट्रांसफरिंग एनर्जी, या फिर हम बोल सकते हैं एक ट्रांसफर प्रोसेस का नाम है हीट एंड वर्क। क्लियर है? तभी हम लोग ये नहीं बोलते कि भाई आपके सिस्टम में इतना हीट है या इतना वर्क है, हम ये बोलते हैं कि आपके सिस्टम के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है या इतनी पोटेंशियल एनर्जी है। हम ये कभी नहीं बोलते कि इतनी हीट है या इतना वर्क है। ठीक है। दूसरा कि अब डिफरेंस कैसे पता लगाएं कि हीट कौन से है और वर्क ट्रांसफर प्रोसेस कौन सी है। तो इसके लिए अगेन हम वही सिस्टम ले लेते हैं, सिस्टम ए, और यही सिस्टम ले लेते हैं बी। अगेन इनका हम लोग एनर्जी कंटेंट ले लेते हैं आपकी 20 किलो जूल, और इसकी ले लेते हैं अगेन 10 किलो जूल। वही सेम सिस्टम है पहले वाले। अब मान लेते हैं इधर पे हम लोग उसका टेम्परेचर भी स्पेसिफाई कर दिया। क्या कर दिया? स्पेसिफाई कर दिया। ये एक केस है जिसमें उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और बी का टेम्परेचर है आपका 50 डिग्री सेल्सियस। और हमने दोबारा एक और चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पे अगेन ए है और ये अगेन बी है, जहाँ पे अगेन इनकी एनर्जी जो है वो 20 किलो जूल है और बी की जो एनर्जी है वो 10 किलो जूल है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इनका टेम्परेचर है वो दोनों का ही 100 डिग्री सेल्सियस है। और हमें क्या करना है, जो हमने पहले प्रोसेस की थी कि दोनों में एनर्जी का कंटेंट कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या यहाँ पे आपको सेम दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो क्या करेंगे, अगेन एनर्जी का ट्रांसफ़र करेंगे। कितना करेंगे? 5 किलो जूल का हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है। अब अगर ये एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि टेम्परेचर का डिफरेंस है, बिल्कुल है। कितना है? डेल्टा टी इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस। अगर ये एनर्जी का ट्रांसफ़र इस 50 डिग्री सेल्सियस के कारण हो रहा है, इस वाले एनर्जी के ट्रांसफ़र को हम लोग बोलते हैं अपना हीट ट्रांसफ़र। ठीक है। क्या बोल देते हैं? हीट या फिर हीट ट्रांसफ़र, क्योंकि इट इज़ अ ट्रांसफ़र प्रोसेस। और अगर आपके यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड केस में दोनों टेम्परेचर क्या थे? बराबर थे। लेकिन अगर यहाँ पे भी फिर भी ट्रांसफ़र हो रहा है आपका एनर्जी का कितना? 5 किलो जूल का। तो इस तरह की प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? वर्क ट्रांसफ़र। ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर है हीट ट्रांसफ़र किसे कहा, वर्क ट्रांसफ़र कब कहा? हमने हीट ट्रांसफ़र तब कहा था प्रोसेस को जब हमारे पास 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस था। और अगर आपके टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तब भी एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको हमने क्या कहा था? वर्क ट्रांसफ़र कहा था। क्लियर है कि हीट ट्रांसफ़र कब कहेंगे, वर्क ट्रांसफ़र कब कहेंगे? तो इसी से हम लोग अपनी डेफिनेशन बनाते हैं हीट ट्रांसफ़र की। हीट ट्रांसफ़र it is the energy in transit due to spatial temperature difference। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके वही जो सिस्टम देखें हम ए और बी, ठीक है, ये है टी ए एंड ये है टी बी एंड टी ए इज नॉट इक्वल टू टी बी, और अगर इसके कारण आपका एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तो इसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया है? हीट या फिर हीट ट्रांसफर। तो हम कह सकते हैं इट इज अ ट्रांसफर प्रोसेस। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस है। क्लियर है? तो यही है आपकी बेसिक डेफिनेशन ऑफ हीट ट्रांसफर। एनर्जी इन ट्रांजिट का मतलब क्या है? जो ये रास्ते की एनर्जी ई है इसी को हम लोगों ने बोला है एनर्जी इन ट्रांजिट। अब ये स्पेशल टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब क्या है? क्योंकि टर्म्स जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसका मतलब पता होना चाहिए। तो स्पेशल टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब है कि मान लेते हैं हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। ठीक है, ये रहा आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक है, ये है आपके एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट। ये हो गया x, ये हो गया y। क्लियर है? तो ये सिस्टम हमारा चल रहा है, ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z। ठीक है। अब अगर हम मान लेते हैं एक पॉइंट हमने ले लिया है आपका कहाँ पे? y एक्सेस पे। मान लेते हैं इस पॉइंट पे ले लिया है, 0 चला है आपका x में, 1 यूनिट चला है y में और z में चला है 0। यहाँ पे हम मान लेते हैं पॉइंट b। इस पॉइंट b में हम लोग कहाँ चले हैं?
1 यूनिट चले हैं एक्स में, हाफ यूनिट चले हैं वाई में, और मान लेते हैं जेड में 1 यूनिट, और इस फर्स्ट पॉइंट को बोल लेते हैं ए पॉइंट। देख सकते हैं कि ए और बी दोनों के कोऑर्डिनेट अलग है एक्स वाई जेड में, तो इसी को हम लोगों ने क्या बोला है, स्पेशियल। स्पेशल मतलब स्पेस का, ठीक है। तो दोनों स्पेस में अलग अलग पॉइंट है। साथ में हम बोल लेते हैं कि टी ए का है मान लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस, और टी बी का मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस। तो देख सकते हैं कि डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, टी ए माइनस टी बी, और क्या ये जीरो है, इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसीलिए ये टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, और इसी को हमने क्या नाम दे दिया है, स्पेशल टेम्परेचर डिफरेंस। क्लियर है। तो ये है आपका हीट या फिर हीट ट्रांसफर प्रोसेस का मतलब। अब अगर आपको क्वेश्चन चाहिए कि हीट और वर्क में हम लोग कैसे डिफरेंस करें, तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए, डायग्राम बनाइए, और ये कोशिश करिए बताने के लिए कि किस में आपका वर्क ट्रांसफर है और किस में आपका हीट ट्रांसफर है। क्लियर है। हो सकता है दोनों में वर्क ट्रांसफर प्रोसेस हो रही हो या दोनों में हीट ट्रांसफर प्रोसेस हो रही हो। तो ये बताना है कि सिस्टम ए में क्या है, वर्क या हीट या दोनों, या सिस्टम बी में क्या है आपका, वर्क या हीट या दोनों। ठीक है। आपका सिस्टम ए जो है वो अंदर वाली जो डॉटेड लाइन्स है वो आपके गैस है, और ये जो बाहर आउटर बॉक्स है वही आपका सिस्टम है, यही मान लेते हैं सिस्टम। ठीक है। और सिस्टम इसमें कौन सा हो गया, ये अंदर वाला बॉक्स। क्लियर है। तो वीडियो को पॉज करिए, आप खुद बताने की कोशिश करिए कि किस में वर्क है किस में हीट ट्रांसफर है। ठीक है। चलिए देखते हैं अब किस में हीट है और किस में वर्क है। अगर हम सिस्टम ए की बात करें, यहाँ पे जैसे ही हमने बैटरी से कनेक्शन कर दिया है, ठीक है, ये जो आपके सर्कल्स हैं, ठीक है, ये जो सर्कल हैं ये आपके क्या हैं, वायर्स हैं। ठीक है। ये वायर को हमने वाउंड कर दिया या लपेट दिया है अपने छोटे जिसमें गैस है उस बॉक्स के बाहर। ठीक है। जैसे ही हमने बैटरी से कनेक्शन किया तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। करंट फ्लो होने के कारण वायर की जो रेजिस्टेंस है उसके कारण हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होगी तो उसका टेम्परेचर जो है वायर का वो इंक्रीज होगा। तो ये जो हम मान लेते हैं वायर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, और गैस का टेम्परेचर जो है वो वायर से अब कम हो गया। इसी के कारण अब देख सकते हो कि टेम्परेचर डिफरेंस आ गया वायर और गैस में। और अभी हमने लिखा है क्या कि हीट ट्रांसफर इज बिकॉज एनर्जी ट्रांसफर ऑफ ड्यू टू स्पेशल टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेस मतलब देख सकते हैं वायर की पोजीशन अलग है और गैस की पोजीशन अलग है, और इसीलिए टेम्परेचर का डिफरेंस भी हो गया, तो एनर्जी का ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ से, आपके वायर से गैस की तरफ, है कि नहीं। और साथ में क्या इसने बाउंड्री को क्रॉस भी किया है, बिल्कुल किया है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हीट ट्रांसफर प्रोसेस होगी, जी हाँ बिल्कुल होगी। चलते देखते हैं बी सिस्टम को। यहाँ पे सिस्टम क्या है, आपके आउटर बॉक्स। यहाँ पे अगेन हमने करंट लगाया, रेजिस्टेंस के कारण हीट प्रोड्यूस हुई, तो वायर का टेम्परेचर क्या होगा, वायर टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा, और इसीलिए आपकी गैस को एनर्जी का ट्रांसफर होगा। लेकिन क्या इस एनर्जी के ट्रांसफर ने आपके सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस किया है, बिल्कुल नहीं किया। तो अगर सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस ही नहीं किया तो क्या हीट आएगी पिक्चर में, बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसीलिए यहाँ पे हीट ट्रांसफर क्या हो गया, जीरो हो गया, आप बोल सकते हैं जीरो। अब करते हैं वर्क ट्रांसफर की बात। वर्क ट्रांसफर में आपका यहाँ पे देख सकते हो कि एनर्जी का जो ट्रांसफर हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो हुए, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या उसने इस सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस किया है, बिल्कुल नहीं किया। इलेक्ट्रॉन्स तो जो थे वो यहाँ पे थे, बाहर ही से चले गए, तो इसका मतलब सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहे, तो इसीलिए ज़ीरो हो गया। और यहाँ पे अगर हम वर्क की बात करें तो क्या इलेक्ट्रॉन्स ने आपके क्रॉस किया है बाउंड्री को, बिल्कुल ये रहे आपकी पोजीशन जहाँ क्रॉस कर रहे हैं, तो इसीलिए इसमें वर्क ट्रांसफ़र हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो देख सकते हैं कि दोनों केसेस में किस में वर्क ट्रांसफ़र है किस में हीट ट्रांसफ़र है। आई होप ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, या आपका थर्मोडाइनमिक्स का थोड़ा सा पार्ट रिवाइज भी हो गया। तो ये देख सकते हैं कि अभी हमने काफ़ी सारा थर्मोडाइनमिक्स का रिवाइज किया है। तो अब बेसिक क्वेश्चन ये है कि थर्मोडाइनमिक्स और हीट ट्रांसफर में फिर डिफरेंस क्या है। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।